हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तुम्हारा यूपी में फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये सिलेबस में रहता ही है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, है ना। और इसके क्वेश्चन जो है बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। ओके बच्चों, और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए, है ना, यूपी का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। फार्मा MCQ ऐप पे आप विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं इस वीडियो में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। बल्क आइटम्स ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज शुड बी स्टोर्ड इन द, है ना। तो लार्ज जो बल्क आइटम्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, उन्हें कहाँ स्टोर करोगे? अपर शेल्फ में, डिस्पेंसिंग टेबल पर, रेफ्रिजरेटर में, बॉटम ऑफ द रैक। तो कह रहे हैं कि जो लार्ज बल्क आइटम्स होते हैं उनको ना बॉटम, रैक के बॉटम में उनको स्टोर करना चाहिए। ओके, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेबल सूचर, आपसे पूछा है तो सूचर्स के ऊपर भी, है ना, अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए तो इनमें सूचर्स के ऊपर बच्चे क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो एब्जॉर्बेबल पढ़ते हो, नॉन एब्जॉर्बेबल पढ़ते हो तुम, है ना। तो देखो कैटगट है, लिनेन है, पोलियामाइड या ब्रेडेड। तो आपका जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो एब्जॉर्बेबल में आप जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या पढ़ते हो? स्टीराइल कैटगट, जो आपका ऑप्शन ए में तुम्हें दिया करेक्ट हो जाएगा। कैटगट जो होता है नेचुरल है बच्चों, एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, मेटल डिराइव फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ शीप की इंटेस्टाइन से मिलता है ये कैटगट, है ना। इसको वॉलन गट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वॉलन गट की भी कहती है। किससे मिलता है? ये शीप की जो इंटेस्टाइन से मिलता है। ओके, विच टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स इज कॉमनली यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉडरेटली एक्सुडेटिंग वुंड्स एंड मेंटेन अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट मेंटेन करती है? कौन से टाइप की सर्जिकल ड्रेसिंग्स की यहाँ पर बात करी गई है? नॉन अडहेरेंट ड्रेसिंग है, हाइड्रोकोलोइड है, ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग है, गोज ड्रेसिंग। तो बच्चों ये आपकी हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेरिन डिवाइस, है ना, IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन है। थर्ड जनरेशन में कौन सा आता है? लिपेज लूप है, कॉपर टी, नोवा 7 या आपका प्रोजेस्टा सर्ट। तो ये हार्मोनल जो हार्मोन रिलीजिंग प्रेपरेशंस होती है ना बच्चों, ये आपके थर्ड जनरेशन IUD में आते हैं। तो हमारा प्रोजेस्टा सर्ट दिया हुआ है, ये आपका थर्ड जनरेशन में बिल्कुल आ जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा थर्ड जनरेशन IUD टिपिकली रेफर्स टू हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, प्रोजेस्टा सर्ट कंसिडर, ये आपका हार्मोन रिलीजिंग IUD में आ जाएगा, है ना। बाकी ये जो लिपेज लूप दिया हुआ है ये ओल्डर जनरेशन में है, कॉपर टी और नोवा से। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन का मेथड है ना। कंट्रासेप्शन का मेथड है बच्चों क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है ये और रिवर्सिबल है। कंबाइंड पिल जो देते हैं, वैसेक्टोमी जो होता है ना, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है या मेल कॉन्डोम है। तो इसमें कह रहे हैं कि लॉन्ग एक्टिंग जो है बच्चों और रिवर्सिबल है, वो आपका इंट्रायूटेरिन डिवाइस वाला मेथड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज नॉट परफॉर्म्ड इन, CPR इज नॉट परफॉर्म्ड इन, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट ने बीट करना स्टॉप कर दिया तो CPR परफॉर्म करेंगे। ड्राउनिंग के केस में करेंगे, टर्मिनल इलनेस या अनकॉन्शियस स्टेट, है ना। तो नॉट परफॉर्म्ड इन टर्मिनल इलनेस के केस में इसे परफॉर्म नहीं करा जाएगा बच्चों। CPR कह रहे हैं एमरजेंसी प्रोसीजर होता है कंसिस्टिंग ऑफ चेस्ट कंप्रेशन होता है, ऑफन कंबाइंड विद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, है ना, और माउथ टू माउथ in an effort to manually preserve intact brain functions until further measures are taken to restore spontaneous blood circulation breathing in a person who is in cardiac arrest. Okay, next dash personnel include the chief pharmacist and deputy pharmacist who are responsible for procurement, distribution and control of all pharmaceuticals used in the respective pharmacy, है ना। तो मैनेजमेंट है, ये वेयर हाउस है, सपोर्ट है या मेडिकल है? तो ये आपका मैनेजमेंट में आता है बच्चों। जो मैनेजमेंट पर्सनल से होते हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इनमें क्या होता है? इंक्लूड चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, डिप्टी फार्मासिस्ट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? प्रोक्योरमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड कंट्रोल के लिए ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स जो यूज होते हैं रिस्पेक्टिव फार्मेसी में। ओके, नेक्स्ट देखो यही लिखा हुआ, चीफ फार्मासिस्ट, डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट आर पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है बच्चों? मैनेजमेंट टीम के इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी। दे आर रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए बच्चों? प्रोक्योरमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स इन द हॉस्पिटल। दे आल्सो मैनेज द फार्मेसी डिपार्टमेंट पर्सनल। ओके, नेक्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी।
हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है मेरे बच्चों, बताओ कौन सा फार्मेसी का, हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है। कह रहे इंस्पेक्टिंग द रिसीव आइटम, जो आइटम रिसीव कर उनको इंस्पेक्ट करना, एंड मेंटेन करना इन्वेंट्री फॉर द सेम। तो ये तो देखो इन्वेंट्री को मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, ये तो हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन है। आपसे नोट पूछा है, डिस्पेंस करना ड्रग्स को, केमिकल्स को, फार्मास्यूटिकल्स प्रेपरेशंस को, पेशेंट्स को भाई ड्रग भी डिस्पेंस करेंगे। ऑब्टेन करना सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन फ्रॉम एनी वेंडर बेस्ड ऑन कमीशन, भाई कमीशन के बेस पे किसी भी वेंडर से क्या ऑब्टेन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो नोट में तो तुम्हें ऑप्शन 3 दिख रहा होगा, सही है। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंस, भाई रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज द प्राइमरी इथिकल ड्यूटी है फार्मासिस्ट की इन रिलेशन टू पेशेंट केयर। प्राइमरी इथिकल ड्यूटी फार्मासिस्ट की इन रिलेशन टू पेशेंट केयर, एंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम ड्रग सेल्स होगा ऐसा, प्रमोट करना ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन, ऐसा भी नहीं होता, डेलीगेटिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जूनियर स्टाफ, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपके बन जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर तुम्हें सही लग रहा है। जैसे डैश इज टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो बच्चों ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करी गया, तुम्हारा हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहे हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कह रहे हैं इन विच ड्रग्स आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन, ड्रग्स जो पेशेंट्स को दी जा रही है कहाँ से दे रहे हैं, नर्सिंग स्टेशन से, एंड फार्मेसी सप्लाईज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फ्लोर स्टॉक में होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फ्लोर स्टॉक, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज। तो बच्चों ये आपका फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है, ओके, जिसमें आप पढ़ते हो चार्ज और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो रिक्वायर्ड 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, तो कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए तुम्हें, है ना। तो हमने इसको याद भी करा था, कैसे याद करा था बच्चों, ऊपर आपने 50 लिखा, नीचे आपने 500 लिखा, फिर बीच में क्या लिखा था 100, 200 और 300 लिखा था ना। फिर यहाँ पर आपने 3 फार्मासिस्ट करे थे, उसके बाद 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, है ना। इस तरीके से हमने याद करा था। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 के लिए 5, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10, 500 के लिए 15 फार्मासिस्ट। आपसे 200 का पूछा, 200 का पूछा, तो आप 8 फार्मासिस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाओगे, ऑप्शन 3, है ना। ये बता दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, एंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी, एंड मैनेजिंग स्टोरेज कैन बी कंसिडर्ड एज डैश रोल ऑफ फार्मासिस्ट। का कौन से टाइप का रोल है ये, पेशेंट एजुकेटर, कंपाउंडिंग, इन्वेंट्री कंट्रोलर या मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, मेडिकेशंस को डिस्पेंस करा जा रहा है, इंश्योर करते हैं उनकी सेफ्टी को, एफिकेसी को, और मैनेज करते हैं स्टोरेज को। तो ये आपका क्या है, मेडिकेशन मैनेजमेंट आ गया, है ना। तो आंसर क्या कर दोगे आप, ऑप्शन 4 कर दोगे। नहीं तो चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड जो होते हैं बच्चों, उसमें एक तो आप पढ़ते हो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, है ना। सेंट्रलाइज देखो कई बार इनकी फुल फॉर्म बनी है ऑप्शन में, मतलब कि क्वेश्चन में, कि CUDD क्या है, सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम, और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। तो कह रहे रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। तो यूनिट डोज के 4 स्टेटमेंट में से रॉन्ग कौन सा है, कह रहे सेंट्रलाइज्ड की CUDD मतलब सेंट्रलाइज के बाद सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट, कह रहे प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट सेंट्रलाइज में। डिसेंट्रलाइज में डिलीवरी ऑफ यूनिट डोज इज ऑपरेटेड थ्रू सैटेलाइट फार्मेसी। सेंट्रलाइज में कह रहे हैं सिस्टम डिलीवरी डिवाइस जैसे कि मेडिकेशन कार्ड इन न्यूमेटिक ट्यूब आर यूज। फिर कह रहा है सेंट्रलाइज में ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस यूनिट डोज एंड स्टोर्ड इन। देखो सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी में स्टोर करते हैं और इन पेशेंट्स ड्रग को डिस्पेंस करते हैं यूनिट डोज में, ये करेक्ट है बच्चों। सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी में स्टोर करते हैं, अब ये करेक्ट है, तो ये फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। कह रहे हैं कि इसमें सेंट्रलाइज में कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट, है ना। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया तुम्हारा। फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। हॉस्पिटल का जो फॉर्मुलरी सिस्टम है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, उसमें क्या इंक्लूड है, स्टॉक मैनेजमेंट है, पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री है, फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं, या फिर लिस्ट ऑफ अप्रूव ड्रग होती है। तो भाई तुम्हारी हॉस्पिटल की जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है ना बच्चों, तो उसमें क्या होती है, लिस्ट ऑफ अप्रूव ड्रग ही होंगी, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज ओटीसी, सिंपल, इसे सिंपल क्या होगा, ओवर द काउंटर, ओटीसी ओवर द काउंटर, है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट डज एनपीओ मीन व्हेन रिटन ऑन पेशेंट्स चार्ट और ऑर्डर, एनपीओ का मतलब होता है एनपीओ नथिंग बाय माउथ, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स फॉर अप टू 400 बेड इन हॉस्पिटल हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। तो देखो हमने तो पढ़ा है भाई 50 के लिए हमें 3 चाहिए, 100 के लिए हमें 5 चाहिए, 200 के लिए हमें 8 चाहिए, 300 के लिए कितने चाहिए, है ना 10, और 500 के लिए हमें चाहिए 15। हमने तो ये पढ़े हैं। तुम्हें कहा अप टू 400 400 तक के लिए। अब देखो 3 तो चाहिए जब तुम्हें 50 बेड होगा, 5 चाहिए थे जब तुम्हारे पास 100 अप टू 100 तक चाहिए थे, है ना, 7 तो कहाँ पे 200 200 तक के लिए तो आपको 8 चाहिए थे ना, तो 400 के लिए आप क्या लगाओगे, इसमें से ऑप्शन 3 लगाओगे कि नहीं लगाओगे, यही आंसर है तुम्हारा ऑप्शन 3, सही है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी यूज टू कंट्रोल ड्रग कोस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी में ड्रग की कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी नहीं है। कह रहे रिड्यूस करना ड्रग प्रोक्यूरमेंट कोस्ट, सेलिंग अनलेबल्ड बॉटल ऑफ ड्रग, अनलेबल्ड बॉटल को सेल करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, यूज ऑफ थेरेपेटिक इक्विवेलेंट। बताओ नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी यूज टू कंट्रोल ड्रग कोस्ट, है ना, तो बच्चों देखो सेल करोगे तुम अनलेबल्ड बॉटल्स ऑफ द ड्रग, तो ये कुछ है, ये कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी ना हुई, है ना, तो ऑप्शन 2 ही नोट में आ गया। विच इवेल्युएशन मैथड इज टिपिकली यूज टू असेस ए फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग feedback from various sources including supervisors, peers and patients। सेल्फ असेसमेंट होगा, 360 डिग्री फीडबैक, पीयर रिव्यू या ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट। तो 360 डिग्री फीडबैक इसे कहोगे बच्चों, ऑप्शन 2 करें। इसमें क्या होता है, ये मेथड में कलेक्ट करते हैं फीडबैक फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स जो इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज के साथ में, इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स हो गए, कलीग्स हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए, समटाइम्स इवन क्लाइंट्स, प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ओके, व्हाट इज द टर्म फॉर इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिससे हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट यूज हो रहा है बच्चों एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का, तो क्या कहोगे, एंटीबायोटिक का मिसयूज कहोगे या फिर रेजिस्टेंस कहोगे, स्टीवॉरशिप या एंटीबायोसिस। तो इसे हम कहेंगे क्या, ऑप्शन 1 एंटीबायोटिक मिस यूज कहा जाएगा। फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, CDSS में कॉमन एप्लीकेशन कंप्यूटर का मैनेज करेगा स्टाफ के शेड्यूल को, ट्रैक करेगा पेशेंट अपॉइंटमेंट, अरेंज करेगा हॉस्पिटल फर्नीचर या प्रोवाइड करेगा ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स। तो क्या है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कंप्यूटर का एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा क्या, ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स। डैश इज द थ्रेड यूज करते हैं किसके लिए, फॉर स्टिचिंग टुगेदर टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ ए नीडल, नीडल की हेल्प से टिश्यूज को स्टिच कर रहे हैं बच्चों, तो वो थ्रेड जो यूज हो रहा है वो क्या, गोज है, बैंडेज है, लिगेचर्स है, सूचर्स है। तो ये आपके होते हैं सूचर्स होते हैं। सूचर्स क्या है, थ्रेड होते हैं बच्चों जो स्टिच करते हैं टिश्यूज को टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए नीडल, दीज आर सूचर्स बच्चों। सूचर मेडिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ थ्रेड अटैच टू ए नीडल यूज टू होल्ड, क्या करते हैं, टिश्यूज को होल्ड करते हैं टुगेदर ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर एंड सर्जरी। गोज क्या है बच्चों, थिन स्टीराइल क्लोथ यूज फॉर क्लीनिंग वुंड्स। बैंडेज मटेरियल यूज टू कवर एंड प्रोटेक्टिव वुंड्स, है ना। लिगेचर क्या होता है, स्टीराइल थ्रेड होता है बच्चों, ये यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स के लिए, जो आपका स्टीराइल थ्रेड यूज होता है, दिस इज नोन एज लिगेचर, है ना। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन एंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन हॉस्पिटल सेटिंग। कह रहे हैं फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन हॉस्पिटल। कह रहे हैं मॉनिटर करना पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर, सुपरवाइज द हॉस्पिटल के जेनिटोरियल स्टाफ को, ओवरसीइंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ हॉस्पिटल्स फार्मेसी डिपार्टमेंट एंड मैनेजिंग द हॉस्पिटल पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो सिंपल सा तुम्हारा ऑप्शन 1 निकल के आ गया, है ना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेगुलेट फर्टिलिटी को रेगुलेट करेगा, कौन सा फैक्टर? स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन, बच्चों दोनों ही फैक्टर जो फर्टिलिटी को रेगुलेट करेंगे, है ना। तो ऑप्शन सी तुम्हारा सिंपल सा बोथ हो जाएगा। फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, बच्चों फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कह रहा है अवॉइड करना अनवांटेड बर्थ को, बिल्कुल करेक्ट है। कंट्रोल इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, दोनों ही बातें करेक्ट लिख रखे, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फार्मास्यूटिकल फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल। फार्मास्यूटिकल फंक्शंस हैं किसके? हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के हॉस्पिटल्स में, है ना। फर्निशिंग ड्रग इंफॉर्मेशन टू फिजिशियंस अदर प्रोफेशनल स्टाफ, ड्रग यूज रिव्यू, दोनों ही है बच्चों यहाँ पर भी। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 हो जाएगा, बोथ 1 and 2। विच केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड वर्क बाय इमोबिलाइजिंग स्पर्म, स्पर्म को इमोबिलाइज कराएगा कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड? कॉपर आईयूडी में जो कॉपर टी होता है, हार्मोनल इम्प्लांट्स में स्पर्मिसाइड या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये आपके स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो स्पर्म को इमोबिलाइज कराएंगे। ओके, स्पर्मिसाइड्स में कहते हैं इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं लाइक नॉन ऑक्सिनोल 9 विच डायरेक्टली डिस्टर्ब द मूवमेंट ऑफ स्पर्म प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रीचिंग द एग। ओके, कॉपर जो है ये कॉपर आईयूडी फिजिकल बैरन मेथड में आता है। हार्मोन जो है आपके ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं हार्मोन्स के थ्रू, है ना। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आपके हार्मोन्स की तरह ही काम करेगी। फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, नेचुरल जो है फैमिली प्लानिंग मेथड में नहीं आता। विड्रॉल मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, रिदम मेथड। तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो है ये नेचुरल मेथड नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या नेचुरल जो मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के रिलाइज ऑन ऑब्जर्विंग अ वुमेन्स नेचुरल बॉडीलेस साइंस टू डिटरमाइन फर्टाइल पीरियड, जैसे कि आईयूडी फिजिकल डिवाइस जो इंसर्ट करता है यूट्रस में, नॉट कंसिडर नेचुरल मेथड नहीं होता। विड्रॉल, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड और जो रिदम मेथड ये आपके नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स में आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द pharmaceutical function of the hospital pharmacy service in a hospital. Compounding and manufacturing of sterile non-sterile products, quality control of drug purchased and those compounded, है ना, and manufacturing the pharmacy। तो देखो दोनों बातें करेक्ट है यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर नीडेड फॉर अप टू, अब 100 बेड के लिए पूछा है, 50 के लिए 3, 100 के लिए मैंने तुमको 5 बताया। तुम्हें ऑप्शन 1 में 5 फार्मासिस्ट दे रखा है बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, रिहैबिलिटेशन सर्विस, तो यहाँ पर भी तुम्हारा हो जाएगा बोथ, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एब्जॉर्बल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग, है ना। तो एब्जॉर्बल में हमने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल तो हमारा कैटगट ही पढ़ते हैं, है ना, जो नेचुरल है एब्जॉर्बल है ना। कैट नाम यार ये मत समझना कैट से मिल रहा है, ठीक है, शीप के इंटेस्टाइन से मिलती है ये, वॉलन गट भी कहते हैं इसको। ओके, अब क्या लिख रहे हैं ये यहाँ पर? एब्जॉर्बल सूचर्स क्या होते हैं? स्टिचेस, है ना। तो सूचर्स हमारे क्या है? स्टिचेस है ये, दैट डिजोल्व ओवर टाइम। देखो एब्जॉर्बल हैं जिनको बाद में रिमूव करना नहीं पड़ता, मतलब कि एब्जॉर्बल वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये डिजोल्व हो जाते हैं ओवर टाइम एंड आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, दे आर यूज टू क्लोज वुंड्स एंड सर्जिकल साइट्स, डू नॉट नीड टू बी रिमूव बाय डॉक्टर, है ना। कई बार होते हैं ना टाँके, कुछ तो जाके उनको निकलवाना पड़ता है, कई होते हैं कि वो घुल जाते हैं, उनको मतलब कि निकलवाना नहीं पड़ता, उस टाइप से वो एब्जॉर्बल होते हैं। और नॉन एब्जॉर्बल होते हैं यूज टू होल्ड टिश्यूज टुगेदर आफ्टर इंसिजन एंड नीड टू बी रिमूव्ड आफ्टर हीलिंग, है ना, इनको निकलवाना पड़ता है। ओके, तो एब्जॉर्ब में कैटगट, कंगारू टेंडन्स, ब्रोकाफिल हो गए। नॉन एब्जॉर्ब में सिल्क, नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलिन, स्टेनलेस स्टील, लिनेन, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स हेयर, मेटालिक, मेटलोस और सिल्कवॉर्म गट आते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, पीटीसी की बात हो रही है बच्चों, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? परचेज ड्रग फॉर द हॉस्पिटल, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग, अप्रूव पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान। देखो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए, प्राइमरी क्या है? प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग, है ना, ऑप्शन 3। पीटीसी कह रहे हैं प्राइमरी फोकस करती है किस पे? एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू एंश्योर ड्रग आर यूज्ड अप्रोप्रिएटली एंड सेफली विद इन हॉस्पिटल सेटिंग, विच मीन्स प्रमोटिंग रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन इट्स कोर फंक्शन। ओके, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट, दे मैनेज द हॉस्पिटल, फॉर्मुलरी को मैनेज करते डिसाइड करते हैं व्हाट ड्रग्स अवेलेबल टू प्रिस्क्राइबर्स बेस्ड ऑन एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ड्रग को इवैल्यूएशन का काम होता है, दे रिव्यू एवरी ड्रग एंड असेस देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी बिफोर एडिंग देम टू द फॉर्मुलरी। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना होता है, दे मॉनिटर करती है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस से, टेक नेसेसरी एक्शंस टू एड्रेस देम।
एजुकेशन, दे प्रोवाइड एजुकेशन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑन प्रॉपर ड्रग के यूज़ के बारे में एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट के बारे में. ओके, अमंग द सिस्टम रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस इज आर lack of finance, all no enough time is available, lack of source of embarrassment. ओके, तो यहाँ पर ये सारे ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो कह रहा है सिस्टम रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस इंक्लूड, इसमें लिमिटेशंस लाइक लेक ऑफ डेडिकेटेड टाइम फॉर फार्मासिस्ट टू परफॉर्म पेशेंट कंसल्टेशन, इनएडिक्वेट रिम्बर्समेंट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस, पुअर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इंटीग्रेटर हो जाएगा इसमें, इंटीग्रेशन एंड इनसफिशिएंट स्टाफिंग लेवल एंड अ लेक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम दैट सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट है a motivational syndrome in cannabis users suggest that who use cannabis regularly are more likely to, all of the above है, मतलब जो तीनों बातें लिख रखी है नीचे वाली, exhibit loss of ambitions, exhibit apathy, have difficult concentrating. तो देखो ये तीनों बातें करेक्ट है बच्चों. तो लिखा हुआ है ए मोटिवेशनल सिंड्रोम जो साइकेट्रिक कंडीशंस होती है दैट सजेस्ट दैट रेगुलर कैनाबिस यूजर्स होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं बच्चों, एपैथी, लॉस ऑफ एम्बिशंस एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग. ओके, हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट. देखो जो वुंड है उसका इन्फेक्शन के इंसिडेंस मतलब चांसेस कब ज़्यादा होंगे, सभी में ज़्यादा होंगे एक को छोड़ के. ओबेसिटी के केस में ज़्यादा होंगे, डायबिटीज़ के केस में ज़्यादा होंगे, माल न्यूट्रिशन. लेकिन क्लीन अगर वुंड होता है तो नहीं होंगे. तो ऑप्शन एक्सेप्ट में ऑप्शन डी ही आ गया. नॉनलिन इज अ प्रोग्राम विच प्रोडक्ट है ना, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इसके लिए आप याद रखना. ऑप्शन तुम्हारे बी में दे रखा है. नॉनलिन जो है ये क्या है, प्रोग्राम है जो क्या प्रिडिक्ट करता है बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को. ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसोफल्विन इंक्रीज होता है किसका, फैटी डाइट के साथ में. याद रखना फैटी डाइट्स के साथ में तुम्हारे ग्रीसियोफल्विन, एंटी फंगल ड्रग में तुम्हारा ग्रीसियोफल्विन आता है, हेट्रोसाइक्लिबेंजोफुरान्स में ग्रीसियोफल्विन आता है. तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा जब हम इसको फैटी डाइट के साथ मिलेंगे. याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा. सब्सटेंस यूज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, सभी को पता है भाई एंटीडोट्स होते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शंस में तुम्हें देखो एंटी इन्फ्लामेटरी, एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक, एंटासिस दिए हैं. तो भाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर लिख दो एंटीबायोटिक. बाकी इसके लिए जो है काउंटरैक्ट इफेक्ट ऑफ पॉइजन, दीज आर एंटीडोट्स हो ना. तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है फॉलोइंग इज आर नॉन मेडिकेटेड बैंडेज, जिसमें क्रीप कैरी को दोनों ही आपकी जो है ये आती हैं. तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा. बोथ नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग इन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वेयर. तो बच्चों ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चर डिलीवर करता है प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड ऑफ कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी. आंसर तो बच्चों यही हो जाएगा. ड्रॉप शिपिंग का मतलब मैन्युफैक्चर जो होता है, मैन्युफैक्चरर जो है ना बच्चों वो डिलीवर कर रहा है डायरेक्टली प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास, वही भेज रहा है मैन्युफैक्चरर ही ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी. तो करेक्ट तो यही है. बाकी मेडिकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी. फार्मेसीज मेंटेन लार्ज इन्वेंट्री डायरेक्टली डिलीवर्ड टू पेशेंट्स, या प्रोडक्ट्स आर शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू होलसेलर बिफोर रीचिंग द. तो इसमें ऐसा नहीं होता. ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा बच्चों 1 करेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल. यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग, तो कह रहे फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल जहां पर क्या होता है, फार्मेसी जो है टेक्स अ कस्टमर का ऑर्डर लेती है बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मेडिकेशंस इन स्टॉक. देखो क्या कह रहे हैं, जो फार्मेसी है उसने ऑर्डर तो ले लिया कस्टमर का है ना, बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मेडिकेशन इन स्टॉक फॉरवर्ड कर देती है बच्चों इस ऑर्डर को होलसेलर के पास. इस ऑर्डर को क्या करा फार्मेसी ने, होलसेलर के पास फॉरवर्ड कर दिया या मैन्युफैक्चरर के पास फॉरवर्ड कर दिया. हु देन शिप्स करता है, जो मैन्युफैक्चरर है अब वो क्या करेगा, शिप करेगा मेडिकेशंस को डायरेक्टली कस्टमर के पास में, है ना. इसेंशियली एक्टिंग एज मिडिल मैन विदाउट फिजिकली हैंडलिंग द इन्वेंट्री देमसेल्व्स. ओके, तो जो फार्मेसी ने क्या करा, जो इसमें था जो कस्टमर का ऑर्डर डायरेक्टली उसको भेज दिया हो अपने जो मैन्युफैक्चरर के पास, उसने डायरेक्ट शिप कर दिया अपना जो भी था कस्टमर के पास, है ना. तो ये आपका ड्रॉप शिपिंग, इसके लिए टर्म यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना. फॉलोइंग इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टेकिंग अ मेडिकेशन फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस बट एट ए हायर डोज देन प्रिस्क्राइब, है ना.
स्टॉप करना मेडिकेशंस यूज अब्रप्टली आफ्टर लॉन्ग पीरियड के बाद एकदम से मेडिकेशन को स्टॉप कर देना, यूज करना मेडिकेशन स्ट्रिक्टली एज प्रिस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे प्रिस्क्राइब करा वैसे यूज कर रहे हो, या फिर यूज करो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किसी दूसरे को प्रिस्क्राइब करे और तुम यूज कर रहे हो, है ना, तो यही होगा अब्यूज। तो ऑप्शन 4 ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग हार्मोन कंट्रासेप्टिव एडमिनिस्टर थ्रू इंजेक्शंस फॉर लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल, इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हो। देखो अब तुम इसको ऑप्शन देखो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, इम्प्लांट है, पैच है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 डिपोमिड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, याद रखना इंजेक्टेबल आपका कंट्रासेप्टिव्स में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नोट रोल ऑफ फार्मेसी प्राइमरी फार्मासिस्ट इन ए सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी, प्राइमरी फार्मासिस्ट रोल नहीं है प्राइमरी फार्मासिस्ट का इन सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी में, तुम्हारे प्राइमरी फार्मासिस्ट का रोल नहीं है। डिस्पेंस करना प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस को बिल्कुल करना है, प्रोवाइड करना मेडिकल डायग्नोसिस, काउंसलिंग करेगा भाई पेशेंट्स ऑन मेडिकेशंस, मॉनिटर वगैरह ड्रग इंटरेक्शन, लेकिन डायग्नोज नहीं करेंगे भाई फार्मासिस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओटीसी वही ओवर द काउंटर है, कितनी बार आएगा ओवर द काउंटर, बहुत बार आता है बच्चों, क्वेश्चन सिंपल सा लेकिन कई बार आता है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखना पहले आया वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, ऑप्शन बी। लासा लुक अलाइक साउंड अलाइक होता है, ध्यान रखना लुक अलाइक साउंड अलाइक कौन सा ऑप्शन में तुम्हें लुक अलाइक साउंड अलाइक, है ना, जो मतलब कि एक जैसी दिखती है ना, लुक अलाइक वो मतलब कि एक जैसी, उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, जो कई बारी ड्रग के नाम भी थोड़े से सिमिलर से होते हैं, है ना। विच वन इज फर्स्ट फार्मासिस्ट, क्या याद रखोगे भाई गैलन, याद रख लेना तुम, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। इफ अ फार्मासिस्ट फाइंड करेगा इलीगल प्रिस्क्रिप्शन को बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अगर फार्मासिस्ट को इलीगल प्रिस्क्रिप्शन कोई मिल गई तो क्या करना चाहिए बताओ, इलीगल प्रिस्क्रिप्शन पे भाई इग्नोर कर दो, ऐसा तो नहीं करना, डिस्पेंस कर दो मेडिसिन को सिमिलर, वैसे कि वैसे डिस्पेंस भी नहीं करेगा भाई इलीगल को, कॉन्टैक्ट करेगा फिजिशियंस से कंफर्मेशन के लिए बिल्कुल करेगा, गैस द नेम ऑफ, भाई खुद से गैस तो लगाना ही नहीं है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व बल्क स्टोरेज ऑफ मेडिकेशंस और नर्सिंग फ्लोर्स, नर्सिंग फ्लोर्स पे मेडिकेशंस का बल्क स्टोरेज होता है फॉर जनरल यूज के लिए, है ना। यूनिट डोज सिस्टम है, सेंट्रलाइज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन है, फ्लोर स्टॉक, तो बच्चों ये आपका फ्लोर स्टॉक सिस्टम आता है सिंपल सा, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मेथड ऑफ फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ड्रग सप्लाईज एंड प्लेसिंग रिक्विजिशन ऑर्डर, है ना, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेशेंट है, नर्स है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर जो फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, है ना, ड्रग बास्केट मेथड जो होता है, यहाँ पर नर्स जो होती है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। इन हॉस्पिटल फार्मेसी यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर मेंटेन रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर का जो यूज होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, है ना, तो वो किसमें हेल्प करता है, एंश्योर एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शंस, देखो ये बिल्कुल सही है वैसे तो, इंक्रीज द चांस ऑफ मेडिकेशन एरर के चांस ज़्यादा नहीं होंगे, रिड्यूसिंग द नीड फॉर फार्मेसी टेक्नीशियंस, एलिमिनेट द नीड फॉर रेगुलर इन्वेंटरी चेक, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्राइमरी डिजाइन टू, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस है जो हॉस्पिटल फार्मेसी में वो क्यों डिजाइन किया गया है, परफॉर्म रूटीन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर पेशेंट ड्यूरिंग देयर स्टे, ऑफर डिटेल्ड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, है ना, तो सही लग रहा है। बाकी मॉनिटर ड्रग प्राइसिंग एंड स्केल्स है, तो ये हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस बच्चों आप ऑप्शंस देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आएगा कौन सा हमारा करेक्ट होना है ना। तो देखो ऑप्शन 3 इसमें आपको लग गया सही कि भाई क्या इसका जो है क्यों डिजाइन करा गया हमारा जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, है ना, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्लेज अ क्रिटिकल रोल, तो फार्मासिस्ट का रोल बताओ, प्रिपेयर करेंगे पेशेंट्स का चार्ट, ट्रेन हॉस्पिटल सिक्योरिटी के स्टाफ को ट्रेन करेंगे, डिजाइनिंग हॉस्पिटल फार्मेसी या मॉनिटर करेंगे एडीआर को, तो बताओ इसमें से क्या लग रहा है तुम्हारा रोल फार्मासिस्ट का, भाई एडीआर को मॉनिटर करना, एडवांस ड्रग रिएक्शंस को, ऑप्शन 4। मिनिमम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल फार्मेसी के लिए हमें 10 स्क्वायर मीटर पड़ा हुआ है बच्चों, है ना, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विच डाटा बेस इज यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कौन सा डाटा बेस है, इसमें से देखो मेडिफोर, मेडलाइन, पीएडी या नॉन लीन, तो यहाँ पर तुम्हारा मेडलाइन जो है बच्चों ऑप्शन 2 आ जाएगा। फॉलोइंग
मेडिकल स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशंस इन हॉस्पिटल सेटिंग? बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई इसके लिए, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशंस? ये हमारे फार्मासिस्ट का है काम है ना, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फार्मासिस्ट। हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, है ना। तो हमने बच्चों याद कर रखे हैं 50 लिख के, हम नीचे 500 लिख के हम लिख देते हैं ये, है ना। तो इसके लिए 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। ओके, तो यहाँ पर पूछ तुमने 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया हुआ, करेक्ट हो गया है। टाइप ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू की बात हो रही है, जहाँ पर वेयर रिव्यू ऑफ ड्रग थेरेपी इज डन आफ्टर द पेशेंट हैज रिसीव मेडिकेशन। पेशेंट के मेडिकेशन रिसीव करने के बाद, आफ्टर, है ना। कंकरेंट तो उसके दौरान होता है। रैंडमाइज्ड, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, है ना। प्रो मतलब पहले, है ना। बिफोर अगर पहले होता है पेशेंट की मेडिकेशन रिसीव करने से पहले तो आप प्रो बोल दोगे, प्रोस्पेक्टिव। लेकिन यहाँ पर आफ्टर द पेशेंट हैज रिसीव द मेडिकेशन तो आपका रिट्रोस्पेक्टिव ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एम ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन मैनेजमेंट का एम बताओ बच्चों, प्रोवाइड करना ट्रेनिंग टू स्टाफ मेंबर्स अबाउट द प्रोटोकॉल्स एंड न्यू ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चर करना मेडिकेशंस को, bringing together several elements of clinical pharmacy service that have been shown to be effective in dealing with medicines management problem या decrease medicine cost। integrated medication management में तो क्या लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन सी लग रहा है ना, तो वही आंसर है तुम्हारा। bringing together several elements of clinical pharmacy service to that have been shown to be effective in dealing with medicine management system, है ना। पीएससी सभी को पता है भाई, पी से प्राइमरी होगा, एच से हेल्थ होगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ओके, कह रहे हैं फॉलोइंग इज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मेसी इन डिलीवरिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। तो बताओ फार्मासिस्ट की, हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहे कंडक्ट सर्जरी बिल्कुल नहीं, प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशन सही है, डिस्पेंसिंग नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं डिस्पेंस करना, है ना। डिस्पेंस करना होता है मेडिकेशंस को, प्रिस्क्राइब थोड़ी करेंगे। परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो यहाँ पर डिस्पेंस करना मेडिकेशंस को इन काउंसलिंग पेशेंट्स। ओके, इन ए कम्युनिटी फार्मेसी विच द फॉलोइंग इज इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का इसेंशियल कॉम्पोनेंट बता दो बच्चों। तो कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशंस को, रिव्यू करना ऑल मेडिकेशंस फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, असिस्ट करना पेशेंट्स इन सिलेक्टिंग ओवर द काउंटर मॉनिटर ड्रग का प्राइस। तो इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का ऑप्शन 2 लग रहा है भैया हमें, तो है ना। रिव्यूइंग ऑल मेडिकेशंस फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस बता दो। क्रिएट फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट, इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, मोटिवेट इंडिविजुअल्स को कम्युनिटी को अडोप्ट हेल्दी प्रैक्टिस, बिल्कुल करेक्ट है। डायग्नोज हेल्थ कंडीशन, कलेक्ट डाटा फॉर मेडिकल रिसर्च, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट लग रहा है तुम्हें, बिल्कुल सही है तुम्हारा, है ना। ऑप्शन बी फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशंस काउंसलिंग टू आर पेशेंट्स, पेशेंट विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब न्यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, प्रिस्क्राइब करिए एक पेशेंट को तो उसे आपको जो है काउंसलिंग मेडिकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट काउंसलिंग पॉइंट, तो क्या है बताओ इसमें क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे। यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ कैफिनेटेड बेवरेज टू फील मोर एनर्जेटिक, ये वाली बात कहेंगे उसको, या फिर देयर आर नो साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर बीपी रेगुलरली या स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन इफ यू फील बेटर, तो क्या होगा इसमें भाई बीपी रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। तुम अगर बीपी की मेडिसिन दे रहे हो तो ये वाली एडवाइस देनी पड़ेगी क्या कि भाई बीपी को जो है रेगुलरली मॉनिटर कराना है। ओके, ऑप्शन सी, व्हाट आर ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर टिपिकल लोकेटेड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ड्रग इन्फॉर्मेशन DIC कहाँ पर होते हैं, एमरजेंसी स्टेशन में, एमरजेंसी में, या नर्सिंग स्टेशन, एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर पर, या फिर एट द फार्मेसी। करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4। अ कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हेल्प करता है बच्चों, बताइए कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड होता है ना वो किस में हेल्प करेगा बताओ। एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस बाय हेल्थ केयर स्टाफ
modification of medication record by patient directly, elimination of need for pharmacist in medication process, accurate prescription of drug for पेशेंट, है ना। तो ये हो जाएगा एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय हेल्थ केयर स्टाफ, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ टीम हेल्प टू, है ना। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ टीम में किस में हेल्प करेगा, रिड्यूस फार्मेसी ऑपरेशन कॉस्ट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम थ्रू कोलैबोरेटिव ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, मिनिमाइज नीड ऑफ फॉर फिजिशियन इन्वॉल्व इंटरवेंशन है, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग फार्मेसी प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर क्या लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन 2 जो कि तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स को डिस्क्राइब करेगा, गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन वर्क प्लेस जो कि बिल्कुल करेक्ट है, रूल्स एंड लॉज गवर्निंग फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, अ प्रोसेस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन 1। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी, हमने देखा अभी 10 स्क्वायर मीटर होता है बच्चों, कई बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ये रिपीट हुआ है। मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइजिंग हॉस्पिटल की रिकॉर्ड कीपिंग, है ना, ये भी देखो रिपीट सा ही लग रहा है। कंप्यूटराइज अभी हमने देखा था, हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग का एडवांटेज क्या है, मिनिमाइज स्टाफ, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज, इंक्रीज फिजिकल स्टोरेज, एनहेंस डाटा रिट्राइबिलिटी एंड रिड्यूस होगा वेटिंग टाइम, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। हाउ शुड अ फार्मासिस्ट एंश्योर एक्यूरेसी वाइल डिस्पेंसिंग, अब प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करते समय फार्मासिस्ट कैसे इंश्योर करेगा एक्यूरेसी, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स एंड मेजर्स फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग, बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एंश्योर द इंग्रेडिएंट विजुअली, उनको एस्टिमेट करेगा, डेलीगेट टास्क टू नॉन फार्मासिस्ट असिस्टेंट या रिलाई ऑन प्रायर एक्सपीरियंस रादर देन एग्जैक्ट मेजरमेंट। तुम्हें क्या लग रहा है, ऑप्शन 1 जो कि बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट फार्मेसी क्या होती है, व्हाट आर इंडिपेंडेंट फार्मेसी, ऑपरेटेड एंड ऑन्ड बाय हॉस्पिटल, इंडिविजुअल फार्मासिस्ट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट फार्मेसी होती है जो ऑपरेटेड एंड ऑन्ड बाय इंडिविजुअल फार्मासिस्ट। फॉर्मुलरी क्या है बच्चों, व्हाट इज फॉर्मुलरी, प्राइसिंग गाइड फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, रजिस्टर होता है मेडिकल इक्विपमेंट का, बुक होती है लिस्टिंग रिकमेंडेड मेडिसिन अप्रूव्ड फॉर यूज बाय प्रैक्टिशनर। तो यही आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो होता है ना बच्चों, बुक लिस्टिंग ओनली ओवर द काउंटर ड्रग, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा जो कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है। प्रेफर्ड लोकेशन फॉर आउट पेशेंट फार्मेसी की लोकेशन इन्हें हॉस्पिटल बताओ, नियर इमरजेंसी वार्ड के पास, इनसाइड इन पेशेंट वार्ड, ऑन द टॉप फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर नियर द हॉस्पिटल एंट्रेंस। तो कहाँ पर होती है भाई, एंट्रेंस के पास ग्राउंड फ्लोर पर, है ना। प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू एन डैश ओरिएंटेड कंसेप्ट, तो ये हो रहा है पेशेंट ओरिएंटेड कंसेप्ट, है ना, पेशेंट ओरिएंटेड हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रिस्क्रिप्शन कैन बी लीगल ओनली इफ इट इज रिटन एंड साइंड बाय, हम प्रिस्क्रिप्शन को लीगल कब कहेंगे, प्रिस्क्रिप्शन वैलिड जब होगी जब उसको लिखा गया है और साइन करा गया है बाय, तो नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर तुम्हारा जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ मोर एडवाइजेबल टू अचीव मेडिकेशन अडहेरेंस इन क्लिनिकल फार्मेसी थ्रू फियर क्रिएशन, प्रिस्क्रिप्शन, सप्लाई ऑफ एडवाइजरी लेबल इन लोकल लैंग्वेज, एडवर्टीजमेंट। कह रहे मोर एडवाइजेबल टू अचीव मेडिकेशन अडहेरेंस इन क्लिनिकल फार्मेसी थ्रू सप्लाई ऑफ एडवाइजरी लेबल इन लोकल लैंग्वेज। ओके, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, फार्मासिस्ट हैव द राइट टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स इन रिलेशन टू हिज ट्रेड एक्सेप्ट देख लो बच्चों, परचेज ऑफ ड्रग ऑल्टर करेगा भाई, प्रिस्क्रिप्शन को ऑल्टर करने का कर सकते हैं क्या, या फिक्स द प्राइस इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग चार्ज, एडवर्टाइज करना ड्रग्स को, है ना। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन को ऑल्टर नहीं कर सकते, ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा था। फॉलोइंग ऑप्शन डिसएडवांटेज है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का, तो भाई कंप्लीट फ्लोर स्टॉक में फार्मासिस्ट डायरेक्टली जो है रिव्यू नहीं कर पा रहा प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें पता है डिसएडवांटेज क्या होता है बच्चों, इसमें होता है इंक्रीज ऑफ मेडिकेशन एरर। बाकी मिनिमाइजिंग रिटर्न ऑफ ड्रग्स, दिस इज एडवांटेज, रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज, रिडक्शन इन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल, ये भी एडवांटेज है बस। बट जो ऑप्शन 1 वाला है मेडिकेशन एरर बढ़ जाता है, दिस इज डिसएडवांटेज बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजिंग द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, देखो ये फिर आ गया ना भाई, कंप्यूटराइजिंग करते हैं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन
और रिकॉर्ड सिस्टम को। इसका मेजर बेनिफिट क्या होगा? रिडक्शन होगा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का, डिलेड रेस्पॉन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, एफिशिएंट डाटा रिट्राइवल एंड रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम। देखो देखिए ये वाले ऑप्शन भी सेम ही थे ना, ये क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो गया। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कंडीशंस वेयर अ ड्रग प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अ साइकिक ड्राइव टू कंटिन्यू इट्स यूज। तो बच्चों ये है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इसे बच्चों कहा जाएगा। ओके, ऑप्शन 3 व्हाट इज वैलिड रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन द हॉस्पिटल। में कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वैलिड रीजन क्या है? हाई एडवर्टीजमेंट रीच, फ्री सैंपल, इम्प्रूव एस्थेटिक अपील या अश्योर्ड सप्लाई ऑफ आइटम। तो क्या होगा वैलिड रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विद इन द हॉस्पिटल? तो यह है अश्योर्ड सप्लाई ऑफ आइटम। ऑप्शन 4 फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन स्टेराइल आइटम इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी में, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन स्टेराइल आइटम इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी बताइए। एक्सपेक्टेड कंजप्शन रेशो, नंबर ऑफ अनस्किल्ड पर्सनल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेराइल लैब या सोफिस्टिकेशन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड कंजप्शन रेशो, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फार्मासिस्ट आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, इंस्टेड दे एक्टिवली एंगेज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट, है ना। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट में हो जाएगा डायरेक्ट पेशेंट केयर, ऑप्टिमाइजिंग थेरेपेटिक आउटकम्स एंड मेंटेनिंग चार्ज शीट। तो एक्सेप्ट में आ जाएगा बच्चों मेंटेन करना चार्ज शीट। ओके, इन विच द फॉलोइंग कंडीशंस द इन हाउस प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी डन। इन हाउस प्रेपरेशंस मतलब कि जो कंपाउंडिंग है ड्रग की वो कब करेंगे? जब है ड्रग कॉमर्शियल अवेलेबल है तो कोई कंपाउंडिंग की जरूरत है ही नहीं तुम्हें, ना। व्हेन ड्रग कॉमर्शियली अनअवेलेबल होती है तो बिल्कुल सही है। व्हेन ड्रग आर आउट ऑफ स्टॉक ड्रग हैव टू बी इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड। तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू ए ड्रग प्रोडक्ट। ओके, आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, डिस्पेंसिंग रेगुलेशंस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। कह रहे कौन सा फॉलोइंग इज ए हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू अ ड्रग प्रोडक्ट। तो जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बात हो रही है बच्चों, तो उसमें बताओ कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन हॉस्पिटल्स कंट्रोल ड्रग प्रिपेयर्ड इन ए सिरिंज विल बी यूज्ड फॉर सेम डे ओनली, और जो लेफ्ट ओवर ड्रग्स डैश बाय डॉक्टर या टेक्नीशियंस इन रनिंग वाटर इन फ्रंट ऑफ द सुपरवाइजर। जो लेफ्ट ओवर ड्रग है बच्चों उसे क्या करा जाएगा? उसको डिस्कार्ड, विल बी डिस्कार्डेड हो जाएगा। ओके, रिटर्न बैक टू डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट फॉर स्टोरेज, ऐसा नहीं होगा, स्टोर्ड फॉर नेक्स्ट डे, गिवन बैक टू बाय स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा यहाँ पर। इन द सर्जिकल ड्रेसिंग प्रोवाइड मोइस्ट इन्वायरमेंट ओइंग टू हीलिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस, है ना। तो ये देखो ऑटोलिसिस, सेल माइग्रेशन, ग्रेनुलेशन हो जाएगा। एक्सेप्ट की बात करी गई है तो बच्चों आपका क्लोटिंग करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। ओके, करेक्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट टुडे प्लेज द रोल ऑफ फॉलोइंग। कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल से बच्चों एक्सेप्ट ध्यान से पढ़ लेना। ड्रग रिसर्चर्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, ड्रग डिस्पेंसर या ड्रग कस्टोडियन, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, ऑप्शन 2 ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी का गोल नहीं है। मिनिमाइज साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, इंक्रीज पेशेंट कंप्लायंस, मैक्सिमाइज इफेक्ट ऑफ ड्रग थेरेपी या मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ गुड क्वालिटी। तो भाई क्लिनिकल फार्मेसी का गोल नहीं है भाई मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना। मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ गुड क्वालिटी ये रोल नहीं है, बाकी तीनों रोल हैं। Which factor is not typically involved in evaluating adverse drug reactions को evaluate करने में कौन सा factor is not typically involved? Duration of drug treatment, dose of drug administered, patient की medication history या medication का cost। तो क्या हो जाएगा? cost इसमें involve नहीं होगा, है ना। तो cost medications का correct हो गया ऑप्शन 4। विच एक्टिविटी इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लिनिकल फार्मेसी। तो मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, टीडीएम, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग या पेशेंट एजुकेशन काउंसलिंग। तो कौन सी एक्टिविटी नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लिनिकल फार्मेसी? तो सर्जिकल जो है ये ऑपरेशन बच्चों, है ना। तो नोट में ऑप्शन 2 आ जाएगा। फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया, है ना। रिव्यू ईच पेशेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियडिकली,
बिल्कुल सही है। सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड नर्स, या फिर आइडेंटिफाई ड्रग बोट इनटू द हॉस्पिटल बाय पेशेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। रिव्यूइंग ऑफ ईच पेशेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियोडिकली। फॉलोइंग ड्यूटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, कह रहे प्रोवाइड पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन यूज एंड प्रोमोट हेल्थ, इवेल्युएट ऑल मेडिकेयर का जो है कवरेज रिक्वायरमेंट, इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल क्लिनिकल प्रोसीजर, या परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स तो बच्चों नहीं आएगा, 4th वाला तो काट ही दो तुम, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी आ जाएगा, 1, 2 एंड 3 वाला जो तुम्हें ऑप्शन सी दे रखा है। ओके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर डिस्पेंसिंग अ प्रोप्राइटरी मेडिसिन, को डिस्पेंस करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है? लेबोरेटरी रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आरएमपी का, इंश्योरेंस कार्ड पेशेंट का, मैन्युफैक्चर सेल इनवॉइस बताओ। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन है हमारे लिए, तो ऑप्शन 2 प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। ओके, सेपरेट एरिया विद अ बोर्ड इंडिकेटिंग नॉट फॉर डिस्पेंसिंग या यूज इन अ ड्रग स्टोर इज यूज्ड फॉर, तो किसके लिए होता है नॉट फॉर डिस्पेंसिंग जो होगा? कीपिंग रेफरेंस बुक्स रखेंगे वहाँ, टेम्परेरी स्टोरिंग रिसीव्ड पैकेज, कीपिंग कंप्लेंट रजिस्टर, या रिजेक्टेड डैमेज्ड एंड डेट एक्सपायर आइटम्स वहाँ रखे होंगे, तो इसलिए वहाँ पर एक बोर्ड लगा देंगे, क्या? नॉट फॉर डिस्पेंसिंग या यूज। ओके, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट मींट फॉर रिटेल सेल? तो डेट ऑफ एक्सपायरी भाई मैंडेटरी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर भी, लेकिन नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्राइबर का कोई मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का कंपोजिशन, है ना। तो तुमने पढ़ा भाई, इसमें देखो फार्मासिस्ट होता है, सभी ऑप्शन में है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते बच्चों, काट दो लास्ट वाला। पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कम्युनिटी वॉलेंटियर नहीं है, क्या बचा? क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अटेंडिंग फिजिशियन, नर्सिंग सुपरवाइजर्स एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो कि मेरे बच्चों ऑप्शन हमें 1 में करेक्ट दिया हुआ है। व्हाट डज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब बताओ? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग रेफर्स टू, कह रहे डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिकेशंस एक्सक्लूसिवली थ्रू टेलीफार्मेसी, प्रोवाइड मेडिकेशंस इन लार्ज बल्क अमाउंट। भाई यूनिट डोज की बात हो रही है। गिविंग ऑल मेडिकेशंस अ पेशेंट विल नीड ड्यूरिंग देयर स्टे एट वंस, या सप्लाई करेंगे मेडिकेशंस इन इंडिविजुअली पैकेज्ड सिंगल यूज डोज, है ना, यही होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो हमारा, तो ये हो गए हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।